हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। थंबनेल देख के और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है क्वांट की स्ट्रेटजी का वीडियो है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने इसको कवर किया, जैसा कि मैंने बोला था क्वांट में। इसके बाद आप, मैं जैसा बता रहा हूँ इसके अंदर, अगर आप वैसे चीज़ें करते हैं, आपको आई गारंटी यू कि आपको क्वांट में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा भैया, आप कौन हो बताने वाले पहले ये चीज़ समझ लो। तो यार इस साल में काफ़ी सारे प्रीलिम्स निकाले और क्वांट मेरा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा था। तो मैं इसको सब्जेक्ट को काफ़ी क्लोजली जानता हूँ और मेरे लिए मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें ट्राई करी है यार। काफ़ी मैंने भी यूट्यूब पे बहुत चीज़ें छानी थी, काफ़ी वीडियोस देखी थी। तो फिर फाइनली एक चीज़ तैयार करी, फिर उससे उसको फॉलो करके मेरा फाइनली क्वांट अच्छा हुआ और बाद में क्वांट में 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल आने लग गई। तो विदाउट वेस्टिंग फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, ये चीज़ सब जानते ही हो कि सिलेबस तो सभी को ही पता है। सिलेबस, ये सिलेबस है तुम्हारा। तो यार सिलेबस को मैंने अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपका, पार्ट ए या पार्ट बी। क्यों किया है डिवाइड? भाई अगर आपका क्वांट में स्कोर कमजोर है, आपके मार्क्स नहीं आते, तो इन दोनों पार्ट में से एक चीज आपकी कमजोर है। ठीक है, इन या तो पार्ट ए आपका वीक है या पार्ट बी आपका वीक है। ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये तो हमें भी पता है कौन सा पार्ट वीक है। करना कैसे स्ट्रॉन्ग, वो भी बताऊंगा। सुनो, ध्यान ध्यान से सुनना। तीसरे पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, दिमाग में ये चीज आएगी भाई 22 मिनट में 40 सवाल। अभी स्टार्टिंग में जब मैं पहले देखता था ना इसको, यार 22 मिनट में 40 सवाल, मैं सोचता हूँ माय गॉड यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे कर सकता है कोई, इतनी कोई स्पीड होती है किसी की? होती है भाई। करना कैसे वो तरीका बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना यार जो मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली जो चीज है वो तुम ये समझो कि तुम जो अभी जो बच्चा ऐसा है जो अरिथमेटिक करे जा रहा है रात दिन, उसको पहले एक चीज समझनी होगी भाई, तेरा पहले स्पीड मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, फिर अरिथमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए। क्या बोला मैंने? स्पीड मैथ पहले ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता था, मैं एरिथमेटिक, हमें पता रहता है भाई वीक है हमारा, तो हम एरिथमेटिक में प्रैक्टिस करता रहता था। उससे क्या होता था, स्पीड मैथ मेरा वीक रह गया। तो वीक रहने की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उसका, कि मेरे पास ये टाइम नहीं बचता था। जब मैं पेपर करता था ना, तो मेरे पास 7 से 8 मिनट मेरे पॉकेट में नहीं बचते थे, मेरे पास बचते थे 2 मिनट, है ना, 3 मिनट, ये टाइम बचता था। अभी 2 मिनट 3 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर लूंगा अरिथमेटिक, अगर मेरी कोई अरिथमेटिक में मैंने प्रैक्टिस करी भी है तो 5 कर लूंगा, 6 कर लूंगा, इतने ही कर पाऊंगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि स्पीड में जब आप उस पर काम करोगे, स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो उसमें आपके पास ये टाइम जब बचने लग जाएगा ना भाई, तब वो अरिथमेटिक के 15 सवाल होंगे आपके, जो आपको भी लग रहे हैं कि यार 15 कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। इस पे आगे चर्चा करेंगे इस चीज पे कि यार इसको कैसे करना है। उससे पहले ये चीज समझो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट में। ये जो मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना भाई, 2.5 मिनट, 3.5 मिनट, 1.5 मिनट, 4 मिनट, आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है आपके जो स्पीड मैथ के ये सारे सेक्शन ये आपके इतने टाइम में हो जाएं। ठीक है, कोशिश पूरी करनी है आपने। हो सकता है सिमुलेशन आपका 4 मिनट में हो रहा हो, बहुत ज्यादा टाइम है, उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे होगा? टॉपिक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्विज लगाओ ज्यादा से ज्यादा, उससे ये चीजें रिड्यूस होगी। ठीक है। और भैया इसको और बूस्ट कैसे करें, अभी करते हैं, थर्ड स्लाइड में बात करेंगे उसके बारे में। आपको ये चीज पता कैसे लगेगी कि आप कितनी देर में कर रहे हो? सबसे बेस्ट चीज है मॉक दो। जब आप मॉक दे देते हो कॉन्ट का, उसके अंदर आप बोलते हो ना एनालाइज कैसे करें, इस तरह से एनालाइज करना है आपको। आप सिंप्लीफिकेशन पे गए, सिंप्लीफिकेशन में जो आपने 5 सवाल करे हैं आपके मॉक में, सेक्शनल टेस्ट में, उस क्वेश्चंस को आप उनका टाइम गिनो कि यार ठीक है, मेरे को इसमें 30 सेकंड लगा, इसमें मेरे को 50 सेकंड लगा, टोटल कर लो। टोटल अगर 2.5 मिनट से ज्यादा है, यानी कि प्रैक्टिस वीक है, प्रैक्टिस करनी है उस सेक्शन में आपको, सिंपल है। तो इस तरह से आपको चीज मॉक को एनालाइज करते चलना है। टाइम, आप बोल, टाइम भी मैंने आपको बता दिया है भाई, ये आपको टाइम मार्जिन रखना है कि हाँ भाई इतनी इतनी देर में मेरा ये चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आपके पास टोटल जो है आपका भाई 11.5 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाएंगे, आपके 20 सवाल। मैंने क्या बोला? 11.5 मिनट में 20 सवाल हो जाएंगे, आपके पास बचेंगे 8.5 मिनट। और 8.5 मिनट में आपके पास 15 क्वेश्चन और है करने के लिए। तो अब आपके पास, अब ये 15 साढ़े 8 मिनट में करने कर सकते हो आप लोग। आप बोलोगे भैया मैं इतना तेज नहीं हूँ, मेरे से तो नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, 8.5 मिनट में 8 क्वेश्चन कर लेना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। हाँ, तो जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी बनाते हो, 8 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो भाई 20 + 8 28, 28 30 32 जाने लग जाएगा स्कोर, बिलीव मी। आप बोलोगे भैया लेकिन अपने आरआरबी में तो 40 का होता है। भाई तो 40 का होता है, तो जो डीआई होती है ना, डीआई भी एक नहीं आती उसमें शायद, कम से कम 2 डीआई आती है, तो उधर आपका 25 हो जाएगा।
ठीक है, 25 और 15 इधर फिर 40 हो जाएगा, बात वही रहेगी। ठीक है, और उसमें 2 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें करते चलनी है और इट विल वर्क फॉर यू। आगे चलते हैं कि भैया आपने बता दिया हमको कि चलो स्पीड मैथ हमारी तेज होनी चाहिए, फिर ही हमें अरिथमेटिक के लिए टाइम मिलेगा। ओके, करें कैसे स्पीड मैथ, इंप्रूव कैसे करनी, वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। करनी कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेबल्स। टेबल्स आपको याद होनी बहुत जरूरी है। और आप बोलोगे भैया हमें तो याद है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद नहीं है लेकिन। ठीक है, डॉज याद करनी 13 से लेके 30 तक। भाई 12 तक तो मैं सोच रहा हूँ, सोच के चल रहा हूँ सभी को आती है, उसमें कोई बात है नहीं करने की। 13 से लेके 30 तक डॉज टेबल याद होनी चाहिए, है बहुत अच्छी बात है। ये जो 3 टेबल है ना, 35 36 37, ये इंटू 5 तक आनी चाहिए आपको, समझ गए? इंटू 5 तक ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो 35 एक नंबर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा सब में होता है। जैसे 37 का एक मान लो नंबर बता दो, 111। अब यार 111 देखते ही आप कभी डरोगे नहीं, अगर आपको टेबल्स ये जो मैंने बताई है वैसे है तो 37 या 111 दिमाग में आ जाएगा, फटाफट क्लिक कर जाएगा, लिख कर आ जाओगे, कोऑर्डिनेट होगी तो सॉल्व करके आ जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और क्या करना है, पहली चीज डॉज, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 13 से लेके 20 तक, 13 से लेके 20 तक आपको इंटू 11 इंटू 12 पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? 13 से लेके 30 तक डॉज तो करनी है, 13 से लेके 20 तक इंटू 11 इंटू 12 भाई पता होना चाहिए। भाई 13 इंटू 12 156 हो गया, 17 12 204 हो गया, 19 12 228 हो गया, 19 11 209, ये आपको याद होना चाहिए टिप्स पे, जब आप डेली रिवाइज करोगे टेबल तो हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करनी है, जब आप टेबल्स रिवाइज करते हो, ठीक है ध्यान से सुनना, जब आप टेबल रिवाइज करते हो डेली, तो जैसे आप मान लो 14 की टेबल रिवाइज कर रहे हो, तो मान लो 14 8 112 आ गया, तो इस 112 पे आगे रुको, आप 2 मिनट के लिए रुको और खुद से पूछो कि यार 112 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 112 आप बोलोगे यार 112 तो 14 इंटू 8 होता है, और क्या होता है, 16 इंटू 7 होता है, और क्या होता है 28 इंटू 4 होता है। इस तरह से जब चीजें करोगे ना यार, तो आपका माइंड बहुत मैप हो जाएगा। फिर कभी मान लो क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आ गया कि भाई 112 है लास्ट में, फटाफट आएगा, बहुत फास्ट आएगा, डायरेक्ट कर दोगे और सेकंड्स में 10 सेकंड में फैक्टर्स आ जाएंगे बाहर, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसी तरह जैसे मान लो 144 आ गया, ठीक है, 12, ठीक है, टेबल बोलिए 144 आ गया, तो फैक्टर सोचो 144 के क्या क्या हो सकते हैं। भाई 12 इंटू 12 होता है, 18 इंटू 8 हो सकता है। तो इस तरह से जब चीजें आपको, इस तरह से टेबल आपको रिवाइज करनी है अपने डेली रूटीन में, समझ गए? बाकी यार स्क्वायर क्यूब के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सबको याद होते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ ये आप याद, या अगर आप बैंकिंग के बच्चे हो तो ये तो आपको याद होंगी, तो इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं हो तो कर लेना याद। 5वीं स्लाइड पे चलते हैं। जब आप ये चीजें करोगे ना, डेली टेबल रिवाइज कर रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर रहे हो, इसमें मान लो आपका 2 घंटा इन्वेस्ट हुआ, ये टाइम वेस्ट नहीं है 2 घंटे। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे आपके इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट्स क्या है वो समझो आप, कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी, नंबर वन चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा भी एनआईसीएल का पेपर था। एक क्वेश्चन हमारे मेरा एथमेट में मिड कैलकुलेशन आई थी, डीआई की शायद कोई मिड कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन थी 27 इंटू 38, समथिंग कुछ कैलकुलेशन ऐसी थी। तो जिस मेरे को टेबल आती है तो मैंने 27 से फटाफट मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। जिसको नहीं आती वो 2 बाई 2 करेगा, तो वहां पे आपकी कैलकुलेशन बच्चे से तेज हो गई, तो आप आगे हो गए टाइम में। और क्या हेल्प करता है, क्वाड्रेटिक बहुत फास्ट कर देता है। क्वाड्रेटिक में तो टेबल्स का अनबिलीवेबल रोल है भाई। कैसे? देखो आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो टीचर्स आपको ये सिखाएंगे, प्लस का इधर माइनस कर दो, इधर भी प्लस है तो माइनस कर दो, साइन साइन सिखाते रहेंगे। नहीं आता तो सीख लेना भाई यूट्यूब पे, पर जिसको आता है, क्वाड्रेटिक में इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकालना होता है। ये तो सबको ही आता है, साइन निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, साइन तो सभी डिसाइड कर लेंगे। फैक्टर्स कौन कितनी तेज निकालता है, जंग इस चीज की है। ठीक है, जल्दी जल्दी फैक्टर्स के दिमाग क्लिक हो जाते हैं वो चीज की। तो क्लिक कब होंगे, टेबल जब रिवाइज करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रिवाइज करोगे, इस तरीके से रिवाइज करोगे तो क्लिक होंगे जल्दी नंबर्स आपके दिमाग में। ठीक है, जैसे 156 आ गया तो 13 12 फटाफट आ गया, 209 आ गया तो 19 11 फटाफट आ गया, समझ गए? इस तरह से जब माइंड मैप रहेगा ना, तो ये चीजें फैक्टर्स फटाफट आ जाएगी, क्वालिटी बहुत फास्ट हो जाएगा। रॉन्ग नंबर पे बात करते हैं। रॉन्ग नंबर कैसे तेज होएगा, क्विज प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे एक बच्चा है, उसने मुझे कमेंट किया था कि भैया मैं टेलीग्राम में सेक्शनल मॉक वो ले लेता हूँ, टॉपिक टेस्ट ले रहा हूँ, मैं परचेस कर रहा हूँ।
तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आपको पैसा खर्च करने में मजा आ रहा है क्या? जब आपके पास चीजें फ्री में अवेलेबल है, फिर आप क्यों पैसा जबरदस्ती खर्च करते हो? हार्ड एंड मनी होती है इतनी, तो जब फ्री में चीजें अवेलेबल है तो उनका यूज करो। फ्री सोर्सेज बता दिए भाई, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट कीड़ा है, भाई ये जो छोटे मोटे टॉपिक है फ्री में बहुत है, बहुत प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है भाई। ऑनलाइन तुम जाओ, प्रैक्टिस मॉक खोलो, स्मार्ट कीड़ा खोलो, बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए। आशीष अरोड़ा सर की यूट्यूब की फ्री क्लास देख लो। ये क्लास जो है मैंने देखी थी, और काफी अच्छी क्लास है, 1.5-2 घंटे की क्लास है, और आपके रॉन्ग नंबर की 7-7 तरीके प्रैक्टिस करते रहो इस तरह। मतलब इनिशियल लेवल पे आपकी काफी वीक है रॉन्ग नंबर, तब बोल रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस करो यार, मॉक क्विज टॉपिक टेस्ट लगाओ, फ्री में अवेलेबल है, कोई कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। डीआई कहाँ से करें? मॉक मॉक बेस्ट है भाई, मॉक से तेज और कुछ भी नहीं है। मॉक करो, एनालाइज, और ट्राई करो उसको 4 मिनट 5 मिनट में करने की, है ना? देखो कैसे मैं इसको तेज कर सकता हूँ, और ठीक है। और किसी को चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को तो कोई वीडियो सोर्स भी बताओ, तो कौशिक सर को मैंने पहले पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, तो कौशिक सर की डीआई तुम लोग देख लेना, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। बाकी अरिथमेटिक स्पीड मैथ का सेक्शन इधर हमारा ओवर होता है। बात करते हैं अरिथमेटिक सेक्शन के बारे में। सबसे पहली चीज, कंडीशन यही है भाई, 7-4 मिनट टॉपिक में होने चाहिए, 7-4 मिनट पॉकेट में तभी होंगे जब स्पीड मैथ आपका तेज होएगा। दूसरी चीज, अगर काफी वीक है, एरिथ से डर लगता है कि प्रीलिम्स में तो मैं क्वेश्चन देके डर जाता हूँ, नहीं बनते मेरे से, कौशिक सर की प्लेलिस्ट है भाई, 10 चैप्टर उठा ले तेरी मर्जी के जो तेरे को फेवरेट हैं, एनी 10 टॉपिक्स। वो प्लेलिस्ट तू 2-2 3-3 घंटे की क्लास है, वो कर दे एक बार, चैप्टर करा प्रैक्टिस करता रहे, चैप्टर का प्रैक्टिस करता रहे, खत्म कर दे, एक हफ्ते में खत्म कर दे जितनी भी चीजें हैं। क्लासेस प्रैक्टिस तेरी रेगुलर रहेगी, तो इससे तेरा अरिथमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। इन द एंड, लास्ट में थैंक यू सो मच। वीडियो मैंने ज्यादा लंबा नहीं रखा है, फटाफट आपका विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए मैं चीजें बता दी। टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर मैं अपने जीके के नोट्स डालता हूँ, मतलब मेरे नहीं, जो भी पीडीएफ होती है ना जो आपको इधर उधर से डाउनलोड करनी पड़ती है, मैं अपने एक जगह इकट्ठा करके एक जगह ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन करना हो तो देख लेना। बाकी आई होप आपको चीजें काफी क्लियर हो गई होगी यार, है ना। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि अगर मैथ्स कमजोर है, स्कोर नहीं आता मैथ्स में, तो या तो पार्ट ए कमजोर है, पार्ट बी, पहले भी वीडियो में बोला था, वापस बोल देता हूँ, इसके लिए बता दिया क्या करना है, इसके लिए भी बता दिया क्या करना है, तो इस पे काम करो। और एक हफ्ता भाई, एक हफ्ता बस तुम इतने यूट्यूब मतलब वीडियोस में, मैं जानता हूँ बहुत सारी किसी ने बहुत बहुत देखी होगी, फिर वापस इस पे आ गया हो कि यार चलो इसकी भी देख ही लेता हूँ बट दिस विल वर्क फॉर यू, अगेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज मेरी खुद की मैथ्स बहुत कमजोर थी भाई, और इसने मेरे लिए काम करी हैं चीज़ें, तो आपके लिए भी करी है, ठीक है। तो ये आप फॉलो करके देखो, और बाद में मुझे बताना ये आपके लिए काम करती है नहीं करती, और बाकी मैं श्योर हूँ करेगी ही करेगी, बस ये चीज़ें ध्यान रखना जो जो बताइए, ओके। थैंक यू सो मच, आज के लिए बाय।